हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल में हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर वो जो नेक्स्ट जो बन रहा था सैम्पल पेपर उसका सेक्शन बी पार्टिकल के सेक्शन में हमने देखा था सेक्शन ए में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, और आज सेक्शन बी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि मिस्टर शास्त्री सेल फोन पिन इज DBAC सच दैट 4200 42,000 इक्वल टू A4 B प्लस CQ प्लस D फाइंड द पिन। हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर शास्त्री के पास जो है एक सेल फोन है जिसका पिन जो है 4 डिजिट का है DBAC, और उसमें प्राइम फैक्टर कर रखा है 42,000 का। तो हम प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखा है 42,000, तो 42,000 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 42,000 का 2 से देखेंगे 21,000 हो जाएगा, फिर 2 से देखेंगे तो ये 10,500 हो जाएगा, फिर 2 से देखेंगे तो 5 2 जा 10, 25 2 जा 50 0 हो गया, फिर 2 से हम देखेंगे तो 26 और 25 हो गया। ठीक है, 5 और 2 7 7 6 13 13 2 15 आराम से 3 से कट जाएगा। 3 से 3 8 जा 24, 2 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। उसके बाद जो 5 से देखते हैं, 5 से 5 1 जा 5, 3 7 37, तो 5 7 जा 35 और 2 5 25, तो फिर हम कर देंगे 5 5 जा 25। फिर 5 से देखते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर 5 से देखते हैं 5 7 जा, तो ये 5 7 से 7 बन जा। तो हमारे पास क्या आ गया 2 कितना है, ये 42,000 इक्वल्स टू 2 टू द पावर कितना है 4 हो गया। ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये 5 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 3 हो गया इंटू 7 हो गया। तो हम जो हमारा A4 है तो A4 ये हो गया, इसका मतलब A का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4, B है तो B का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3, CQ है, CQ का मतलब C का वैल्यू हो गया हमारे पास 5 और D का वैल्यू है 7, तो 7। तो ये हमारे पास D इक्वल्स टू कितना हो गया 7, D इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास पिन कितना आ गया, पिन आ गया 4 3 5 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि इन फिगर, ये फिगर दे रखा है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अच्छा, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर, ठीक है, और AD इक्वल्स टू बी, AD हमारे पास कहाँ है, ये इक्वल्स टू इसके बराबर दे रहा है, ठीक है। तो सो डैट DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB। अच्छा, इसको कुछ हम मूव कर लेते हैं। अगर इस तरह अगर हम फिगर को बना लेते हैं इस तरह से, तो ये देखते हैं और साथ में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये C है, ये A है, ये B है, ये D है और ये E है। क्या दे रखा है आप देखते हैं, एंगल A एंगल A इक्वल्स टू एंगल B के बराबर अगर गिवन है तो एंगल A के सामने का साइड्स क्या हो जाएगा BC, और एंगल B के सामने का साइड्स कौन सा हो जाएगा AC। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होता है। और साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, और साथ में दे रखा है ये AD इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फिर दे रखा है क्या AD इक्वल्स टू BE है, ये तो गिवन है, ये गिवन है। तो हम इसको अगर माइनस कर दे हैं तो क्या आएगा देखिए, तो पूरे BC में से हम BE को माइनस करते हैं, BC माइनस BE इक्वल्स टू AC माइनस AD। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट एंड सेकेंड को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। लिखना है तो लिख सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड। तो इससे क्या होगा, BC में से BE को माइनस करते हैं, BC में से BE को माइनस करें तो क्या CE बच जाएगा, ये CE हो गया। और साथ में देखते हैं AC में से AD को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर CD बच जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये थर्ड ले लेते हैं। आगे चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वल दे रखा है AD बाय, यहाँ देखते हैं AD बाय CD, ये फर्स्ट, ये जो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है, कि CD
सी डी हमारे पास ये है सी डी, ठीक है, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी इक्वल्स टू सी डी बाई ए डी इक्वल्स टू सी ई बाई बी ई। ये हमने क्या किया, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से। तो जैसे ही हमने देखा ये सेम प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। देयरफॉर डीई पैरेलल टू ए बी। क्यों लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, एक सर्कल है, वो एक पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसमें चार साइड जो है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, ए बी सी डी का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है पी क्यू आर एस पे, ठीक है, जिसमें तीन साइड दे रखा है। ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ ये पूरा वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सी डी का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू निकालना है हमें, ये निकालना है, हमें पता नहीं है। अच्छा एक चीज देखते हैं, टेंजेंट का अगर हम यूज करते हैं, एक बार टेंजेंट ए के लिए, एक बार टेंजेंट बी के लिए, एक बार टेंजेंट सी के लिए और एक बार टेंजेंट डी के लिए, तो ए बी सी डी से हम क्या कर सकते हैं, अगर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेंजेंट ए के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखते हैं, ए पी इक्वल्स टू ए एस लिख सकते हैं। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम ए के लिए। अब बी से लेते हैं पी, ये बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम बी। इस तरह सी से लेते हैं सी क्यू इक्वल टू सी आर, मतलब सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। क्या कर देंगे हम, टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट फ्रॉम सी। इस तरह डी से देखते हैं तो डी आर इक्वल्स टू डी एस, डी आर इक्वल्स टू डी एस, ये क्या कर देंगे, टेंजेंट फ्रॉम डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हम एड 1 2 इक्वेशन अगर ले लेते हैं तो ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, ऐड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस, अच्छा ए एस प्लस डी एस कर लेते हैं, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा ए पी और बी पी मिलके क्या बन जाएगा, ए पी और बी पी मिलके क्या बन जाएगा, ए पी और बी पी मिलके क्या बन जाएगा, ये पूरा ये दोनों ये मिलके हमारा ए बी बन गया, और सी आर और डी आर मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी डी बन जाएगा, ठीक है। ए एस और डी एस मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए डी बन जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, गिवन ए बी इक्वल टू 6 दे रखा है, सी डी इक्वल टू 4 दे रखा है, ए डी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और बी सी का वैल्यू हमारे पास 7 दे रखा है। तो 6 प्लस 4 कितना होता है 10, ये प्लस है तो इधर का हो जाएगा माइनस, इक्वल टू ए डी, तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट्स की तरफ। 24 का ए पार्ट्स बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। LHS ले लेते हैं हम, LHS में देखते हैं
हमें LHS में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि हमें LHS में दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हम एज इट इज रखते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको टेन का वैल्यू होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों अलग अलग है तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ। अगर इसको 1 लेते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1, तो यही हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चेंज करते हैं अगर वैल्यू, इसको अलग अलग करते हैं तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस ये कॉस थीटा अगर करते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, तो 1 बाई इधर इसमें बच गया 1 और इसमें कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। तो रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा। तो ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इस तरह से हमारा यही तो प्रूव करना था, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन 24 का बी पार्ट देखते हैं। 24 के बी पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है और का कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एंड क्यू, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल ले लिया PQR जिसमें दे रखा है एंगल Q 90 डिग्री, ठीक है। साथ में दे रखा है PR और QR का सम दे रखा है 25, मतलब क्या दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR और QR का सम, ठीक है। अगर हम PR को x मान लेते हैं तो x प्लस QR इक्वल टू 25, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस x, ठीक है। अगर एक को हमने PR को क्या मान लिया, PR को हमने x मान लिया, अगर इसको x माना तो ये कितना आ गया, ये 25 माइनस x, ठीक है। तो साथ में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P, और कुछ नहीं दे रखा है। एक मिनट, क्वेश्चन में एक बार फिर से कंफर्म कर लूं। PQ की वैल्यू दे रखी है 5, अच्छा PQ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, अगर ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो PR का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, ये x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर अपने जगह पर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 लिख दिया। और ये a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट गया तो ये तो 0 के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 2 जा होता है 50x, ये माइनस में इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का 50x और ये हो जाएगा कितना 650। अगर इसको हम काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 टाइम्स में होता है, 13 5 65, 0 से 0 काट देंगे। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 13, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया PR, हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 सेंटीमीटर अगर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर आ गया,
तो हम पी क्यू मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू आर का मतलब पी की वैल्यू 25 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी जो हमारे पास बी जो है, बी की वैल्यू कितना है पी क्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम साइन कॉस 10 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, साइन पी। तो साइन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाई एच, और पी का वैल्यू कितना हमारे पास दे रखा है, ये पी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 अपॉन में एच हमारे पास 13, ये आंसर आ गया। कॉस पी का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास दे रखा है बी बाई एच, बेस हमारे पास 5 है तो 5 अपॉन में 13, और 10 पी का वैल्यू निकालना है, 10 पी का वैल्यू पी बाई बी, पी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 12 और बी का वैल्यू दे रखा है 5। तो इस तरह से ये हमारा साइन पी, कॉस पी और 10 पी निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट पार्ट में। 25 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे हमने फिगर ले लिया, ये हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर में ये हमारे पास सेक्टर का जो है एंगल दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये पार्ट के बारे में कह रहा है। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है थीटा बाई 3, ये थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60 दे रखा है और ये 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर का वैल्यू 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये हम 61 या 66 जा, ये 6 से 6 काट दिया हमने, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 113, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इसी तरह हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का कितना आ गया हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 का फर्स्ट पार्ट था और इसका और का बी पार्ट में PQRS इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा, P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट, ठीक है, ये डायमीटर दे रखा है जिसमें विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस अगर दे रखा है 6 सेंटीमीटर तो हमारे पास डायमीटर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द लेंथ PQ, QR एंड RS आर इक्वल। अच्छा ठीक है, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS, ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे PS का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, ये PS का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ PS का वैल्यू दे रखा है 12। तो ये 12 का थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा, 12 का 1/3, 12 का 1/3 पार्ट्स हो गया, 3 4 जा, इसका मतलब ये सब का सब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ईच, 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर जो है, एक तो हमारे पास आ गया कितना, एक ये हो गया सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल हो गया, एक ये सेमी सर्कल हो गया, यही तो निकालना है हमारे पास। तो क्या फॉर्मूला हो गया, अगर पेरीमीटर 2 पाई आर अगर होता है सर्कल का 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हाफ कर देंगे तो पाई आर। इसका मतलब पाई R1 का वैल्यू कितना आ गया, अगर ये 4 है तो 4 के जगह पर हम 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2। अगर ये PQ को हम डायमीटर मानते हैं जो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा R1 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साथ में ऑलरेडी ये जो हमारे पास PS का जो है, PS दे रखा है डायमीटर, ठीक है, PS डायमीटर जो दे रखा है 20, तो इसका हाफ कितना R2 अगर हम मान लेते तो ये 6 हो गया सेंटीमीटर। और साथ में QS अगर दे रखा है, QS डायमीटर है, तो ये दे रखा है 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये इसका R3 कितना हो जाएगा यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो तीनों का हम अलग अलग हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार कितना हो गया पाई इंटू, एक बार ले लेते हैं हम 2, एक बार ले लेते हैं 6 और एक बार लेते हैं 4। तो पाई 6 एक का प्लस पाई इंटू 2
प्लस पाई इंटू 4, तो ये 6 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, और ये प्लस 4 पाई, 6 2 8 4 12 पाई, 12 पाई, 12 पाई के ऊपर कितना वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3.14 लेना है, 3.14। तो हम 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16, कैरी 1, 12 3 जा 36, 1 37, 37.68 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब हमारे पास एरिया कह रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन के लिए क्या कर देंगे, देखते हैं, एक छोटे वाले सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कौन सा है, ये सेमी सर्कल है पी बी क्यू, सेमी सर्कल पी बी क्यू एक सर्कल हो गया ये, प्लस ये पी टी एस प्लस क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल पी टी एस, और उसमें से माइनस कर देंगे क्यू ई एस को, एरिया ऑफ क्यू ई एस, ये भी सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल, अगर एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या कर देंगे 1/2, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ पाई आर के जगह पर क्या आ जाएगा इसका, ये अगर 4 है तो 4 का हाफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये पूरे 12/12 का हाफ कितना 6 हो जाएगा, तो हाफ पाई इंटू 6 का स्क्वायर, माइनस इसका कितना है 4 का हाफ 2 हो जाएगा, ये कितना 4 + 4 8 का हाफ पाई 4 का स्क्वायर। तो क्या कर लेते हैं 1/2 पाई इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू पाई इंटू 6 6 जा 36 माइनस 1/2 पाई 4 4 जा 16, काटेंगे 2 2 जा तो ये हो गया 2 पाई हो गया, 2 18 जा तो 18 पाई हो गया, और 2 8 जा तो 8 पाई हो गया, माइनस का 8 पाई। तो 18 और 2 20 पाई में से 8 पाई को माइनस कर देंगे तो 12 पाई हमारे पास कितना आ गया, ये 12 पाई। तो 12 पाई का मतलब 12 इंटू 3.14 को हम करेंगे, यही सेम टू सेम यही मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास कितना 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम सेक्शन सी पढ़ेंगे, और इसी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन अभी जब तक हमारा ई पार्ट तक कंप्लीट ना होगा तब तक यही सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।